नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आप सभी का स्वागत है भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय होने वाला है मिथुन राशि अगस्त का माह 2021 का मासिक राशिफल। जी हां, इसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे नवग्रह गोचर की, राशि परिवर्तन भी जिसे कहा जाता है, और उसके पश्चात मिथुन राशि के जीवन के सभी मुख्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र, पारिवारिक सुख शांति, आपका व्यापार व्यवसाय, नौकरी, जीवन साथी, प्रेम संबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंत में ज्योतिषीय उपचार क्या करने चाहिए आपको, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहां पर समय व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले स्क्रीन पे खोल लेते हैं आपकी नवग्रह गोचर क्या होने वाले हैं उसकी स्थिति को देखने के लिए। देखिए, सूर्य ग्रह का सूर्य हमारी ज्योतिष के अंदर राजा हैं, हमारी आत्मा के प्रतीक हैं, इस पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्हें देखेंगे। 16 तारीख तक सूर्य ग्रह कर्क राशि में विराजमान है और 16 तारीख के बाद चले जाएंगे 17 तारीख को सिंह राशि में, जो कि उनकी स्वराशि है। मंगल ग्रह पूरे माह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, कहीं पर भी गोचर नहीं कर रहे, कहीं से यहां से हिलने डुलने वाले नहीं है। सिंह राशि इनकी मित्र क्षेत्रीय राशि है और कहीं ना कहीं यह राजा का घर है एक तरीके से, इसमें सेनापति जाएंगे तो शुभ स्थिति में जाएंगे मंगल, तो यह ठीक है। इसके बाद बुध को जाने। बुध इस महीने 3 बार हलचल करेंगे, 3 राशियों से गुजरेंगे। पहला 8 तारीख तक यह रहने वाले हैं कर्क राशि में, 8 तारीख के बाद यह कर्क राशि को छोड़ करके सूर्य की सिंह राशि में चले जाएंगे और 26 तारीख तक यहां बने रहेंगे। 26 तारीख को फिर यहां से गोचर करके यह अपनी स्वराशि कन्या में चले जाएंगे। तो 2 स्थितियां बहुत ज्यादा शुभ हैं चंद्र कुंडली से, तीसरी स्थिति बहुत ज्यादा शुभ नहीं है 9 से लेकर 26 तारीख की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह 10 तारीख तक तो रहने वाले हैं सिंह राशि में और 11 तारीख को यह गोचर करके कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कि इनकी नीच राशि है। यहां पर शुक्र अपना अच्छा प्रभाव नहीं देते। इसके बाद चर्चा करेंगे शनि की। शनि ग्रह मकर राशि में पूरे माह विराजमान है। राहु ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे पूरे माह में और केतु ग्रह जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। मित्रों, इसी पूरे नवग्रह गोचर को आधार बनाकर हमने आपका जो मासिक राशिफल है मिथुन राशि वालों का अगस्त के माह का, वो तैयार किया है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए स्क्रीन पे खोल लेते हैं हम कुंडली। मिथुन राशि वालों की ऐसी कुंडली दिखने वाली है इस समय पर, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैंने आपको ग्रह गोचर बताया वह स्थिति है। मित्रों, यहां पर आपको एक सूचना दे दूं कि अगर आप यह प्रोग्राम देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली को आधार बनाकर देखें। जन्म कुंडली में आपकी चंद्रमा की जो स्थिति जिस अंक पर है वो आपकी राशि होती है और उसी को आधार बनाकर देखिए। अगर आपकी चंद्र कुंडली के अंदर चंद्रमा 3 नंबर पे बैठे हैं तो आपकी मिथुन राशि है, उस अनुसार देखिए, ये लग्न कुंडली पर आधारित नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, बर्थ का कोई भी जन्म कुंडली नहीं है, तो हमने स्क्रीन पे जो चार्ट शेयर किया है उसमें नाम अक्षर दिए हैं, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उनके लिए भी यह प्रोग्राम देखना बिल्कुल उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक क्षेत्र कैसा रहने वाला है। देखिए, आपकी कुंडली में धन भाव के जो स्वामी हो गए वो बन गए आपके चंद्रमा, और लाभ भाव के स्वामी बन गए मंगल, सुख भाव के स्वामी बन गए बुध। तो इन चीजों का यहां विश्लेषण करना हमारे लिए अनिवार्य है जब हम चर्चा करते हैं धन स्थान की, आर्थिक क्षेत्र की। तो यहां पर चंद्रमा का विश्लेषण तो नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। यहां पर हमें आधार बनाना पड़ेगा आपका लग्न भाव का स्वामी, जो कि बुध है। इस महीने में 3 राशियों से होकर गुजर रहे हैं। चंद्रमा से अगर इनकी स्थिति का मैं विश्लेषण करता हूं तो 2 स्थान शुभ हैं, जैसे कि धन स्थान और चतुर्थ स्थान। पराक्रम में जब वो जा रहे हैं, हालांकि अपनी मित्र क्षेत्रीय राशि में जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं यहां पर अच्छा कर पाएंगे। तो बुध के दृष्टिकोण से देखूं मैं लग्न भाव से, तो धन आता मुझे दिख रहा है, अच्छा समय रहेगा, कार्य आपके सारे पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर धन संबंधी दृष्टिकोण से जो भी चीजें आपको करनी है, आपका कोई काम धन की वजह से नहीं मेरे को रुकता दिखता। धन की प्राप्ति आपको 1 से लेकर 8 और 26 से लेकर महीने के अंत तक अच्छी होने वाली है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि 9 तारीख से 26 तारीख तक आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। 1 से 8 और 26 से महीने के अंत तक आपके मित्र और आपका जो
एक तरीके से क्षेत्र है काम का, वहां से आपको धन की प्राप्ति होती मुझे दिख रही है। और 9 तारीख से 26 तारीख के बीच में मेरे को आपकी जो धन की प्राप्ति होती दिख रही है वो भाई बहनों के थ्रू और कहीं ना कहीं पारिवारिक लोगों के थ्रू होती दिख रही है, और कहीं ना कहीं भूमि के कारण, भवन भूमि के कारण, या फिर इससे संबंधित किसी कार्य होने के कारण होती हुई दिख रही है मुझे धन की प्राप्ति। तो धन के दृष्टिकोण से देखूं तो छुटपुट समस्याओं के साथ यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, मजबूत समय रहेगा। 3 राशियों से निकल के जा रहे हैं आपके लग्न के स्वामी, और स्थिति मजबूत दिख रही है, अच्छा रहेगा कुल मिला के। कारक ग्रह जो है धन के, शुक्र कहीं ना कहीं पराक्रम भाव से निकलकर अपनी नीच राशि में जाएंगे जो कि आपका सुख स्थान है, लेकिन यह स्थिति भी आपके लिए शुभ ही रहने वाली है, क्योंकि चंद्र कुंडली से चतुर्थ भाव में जब शुक्र गोचर करते हैं तब अपने ज्यादातर शुभ फल ही देते हैं। तो इस समय शत्रुओं से भी आपको लाभ के योग बनते मुझे दिख रहे हैं। स्त्रियां इस समय आपके लिए ज्यादा शुभ साबित होंगी धन प्राप्ति को लेकर के। तो चलिए यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र का हम विश्लेषण अब यहाँ पर छोड़कर बढ़ते हैं पारिवारिक सुख शांति की। धन कमा लिया तो कहां लेके जाएंगे, परिवार के पास ही जाएंगे। सुख शांति प्राप्त करनी है तो देखिए, सुख शांति भी परिवार की हमारी द्वितीय स्थान से देखी जाती है और चतुर्थ स्थान से देखी जाती है। बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है नेगेटिव यहाँ पर जो बहुत ज्यादा चर्चा करी जाए, परंतु एक छोटी सी चीज है, आपको स्वयं के अपने विचारों को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए। परिवार और सुख शांति अगर मैं देखूं तो यहां पर केवल और केवल आपके अपने विचारों के द्वारा, आपके अपने विचार मंथन के द्वारा ही प्रभावित होती मुझे दिख रही है। यहां पर इस महीने आपको कोई छेड़ नहीं रहा, लेकिन आप स्वयं बहुत ज्यादा सोच रहे हैं चीजों को लेकर, जो कि मेरे को लगता है आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अपने विचारों पर, चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। भविष्य का हद से ज्यादा विश्लेषण भी, मंथन भी हमें कष्टों में डाल देता है मित्रों। उतना ही सोचे जितना हमारे लिए जरूरत है, हद से ज्यादा भी मत सोचिए। कुछ ईश्वर के लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ हम आपको यहाँ बता रहे हैं ज्योतिष के द्वारा, इस पे भी छोड़ दीजिए, ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो आप अननेसेसरी बर्डन ले लेंगे, टेंशन ले लेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति अपने लिए बना लेंगे और कहीं ना कहीं अपना मूड भी खराब कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस महीने में भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, पार्वती माता के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, शिव परिवार के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, तो आपका मंगल होगा, क्योंकि सावन भी चल रहा है। तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा कुछ भी खराब नहीं है, साधारण है, सामान्य है, और बहुत कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा ना सोचें और कंट्रोल करें, अपने आप को नियंत्रण में रखें। तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण को छोड़ करके चलते हैं हम व्यापार और व्यवसायियों के लिए। बहुत ही अच्छा महीना, आप सभी को पता होगा, ढैया तो आपके ऊपर लगी ही हुई है, लेकिन यहां पर एक ऐसा प्रभाव बन रहा है जिसमें ढैया कहीं ना कहीं अपना प्रभाव ज्यादा ना दे करके आपको लाभ पहुंचाने के योग बना रही है। जो भी मैं ग्रह स्थिति देख रहा हूं अभी, व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। कमबैक कर रहे हैं आप, बहुत स्ट्रांग कमबैक कर रहे हैं, और वो भी जब ढैया चल रही है उस समय पर कमबैक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय है। आपके जो निर्णय हैं इस समय पर आपके काम को प्रभावित करने वाले हैं अच्छे के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे विचारे डिसीजन ले लीजिए कि बहुत समय से काम नहीं करा तो एकदम से कोई बड़ा डिसीजन ले लेना है। नहीं, आपको नियंत्रण में रहकर डिसीजन लेने हैं, थोड़ा सा सोच विचार कर करके डिसीजन लेने हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से काम आया तो चलो भाई कूद पड़ो और बड़े डिसीजन ले लिए, फंड फंसा दिया आपने जिसमें काम करना था जिससे, और आगे के काम नहीं करने, आगे के काम ना कर पाए फंड ना होने की वजह से। तो व्यापारियों के लिए मेरा यही यहां पर संदेश है, अच्छी स्थिति बनेगी, अच्छे आपके पास अवसर आएंगे, लेकिन इन अवसरों को आपने अच्छे से चयन करना है, उनको चूज करना है कि मेरे को क्या करना चाहिए। जल्दीबाजी में अपना जो आपके पास अवेलेबल फंड है उसको कहीं गलत जगह ना फंसा दें, क्योंकि देखिए भाग्य अपनी जगह है और निर्णय हमारा, और जल्दीबाजी ये एक अलग चीज है। भाग्य आपका इस समय साथ दे रहा है, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं अच्छा रहेगा। सारी चीजें मुझे ठीक ठाक लग रही हैं और प्रोग्रेस वाली लग रही हैं, तो इस समय पर आप उसी प्रकार से अपने जो निर्णय लें, जल्दीबाजी इस समय ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नौकरी
पेशा लोगों के लिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कैसा है। देखिए कर्म स्थान का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा ही हुआ है। जिस प्रकार से मैंने बोला आपको कि ढैया चल रही है, तो नौकरी वालों के ऊपर भी चल रही है, लेकिन एक संबंध सा बन रहा है शनि और बृहस्पति के बीच में। तो कहीं ना कहीं गुरु है बृहस्पति, जब शनि की राशि में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि भी अपना प्रभाव थोड़ा सा संयमित देते हैं और चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस वजह से, केवल क्योंकि आपका कर्म स्थान का जो क्षेत्र है, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होती है वो सप्तम भाव है, और जो रेगुलर हम ओवरऑल देखते हैं वो दशम भाव है। तो इसमें बृहस्पति उसके स्वामी बनते हैं, और बृहस्पति स्वयं जाके बैठ गए हैं भाग्य भाव में। चंद्रमा से स्थिति बहुत शुभ है, और कहीं ना कहीं शनि की राशि में बैठे हैं, तो शनि की ढैया को भी कंट्रोल करेंगे। तो यहां पर मेरे को अच्छा लग रहा है, स्थितियां ठीक ठाक लग रही हैं, तो चीजें अच्छी हैं। नौकरी वालों के लिए भी यहाँ पर अच्छे अवसर हैं, यहाँ पर अच्छे अवसर मुझे दिख रहे हैं। आपको कोई नई चीज मिलने वाली है, या तो मिल गई है या तो मिलने वाली है। जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे वो चीज आपके समक्ष यहाँ पर स्वयं उठकर आने वाली है, और आपको फल मिलने वाला है आपके अच्छे कर्मों का, आपके अच्छे कार्यों का, आपकी कड़ी मेहनत का, कड़े परिश्रम का। तो नौकरी वालों के लिए भी अच्छा समय है। पदोन्नति के बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर बन रहे हैं आपके, और कहीं ना कहीं सैलरी भी बढ़ती मुझे दिख रही है यहाँ पर। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी यहाँ पर, मेरे को ऐसे योग बनते दिख रहे हैं। नौकरी वालों के लिए यात्रा का सफर भी, यात्रा के भी कुछ क्षण यहाँ पर छोटे मोटे बन सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहें। अगर यात्रा पे निकले तो कोविड-19 के सभी नियमों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर भी यूज करना है, और सभी नियमों का पालन करना है जो गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए यहाँ पर एक अच्छे मैसेज के साथ हम नौकरी की स्थिति को छोड़ करके चलते हैं जीवन साथी की ओर। जीवन साथी जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए देखिए, आपके जीवन साथी को चंद्र कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसका प्रभाव हम देखेंगे बृहस्पति के कारण, क्योंकि सप्तम भाव की स्वामिनी राशि आपकी बनती है धनु, और कर्म स्थान की भी स्वामिनी है, यह जाकर बैठी हुई है भाग्य भाव में। आपका जीवन साथी इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है, सभी तरीके से। आपके मूड के लिए भी अच्छा है, आपकी सभी चीजों के लिए अच्छा है, और आपकी बहुत केयर करती मुझे आपकी जो जीवन साथी हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छे साबित होने वाले हैं, भाग्यशाली रहेंगी आपके जीवन साथी इस समय पर आपके लिए। तो यह अच्छा समय होगा, इस समय पर आप एक अच्छा समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करेंगे। आपका जो तालमेल है और आपकी जो एक प्रकार से एक रणनीति है भविष्य के लिए, दोनों की एक रहेगी। आप लोग मिलकर काम करेंगे, और जीवन के जो उच्चतम स्तर को पाने के लिए आपके प्रयास हो रहे हैं इस समय पर, वो मुझे कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो इससे संतुष्टि भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, और आपसी समझ भी बढ़ेगी, मित्रता भी बढ़ेगी, तो दोनों लोग प्रसन्न रहेंगे आप। तो यहाँ पर जीवन साथी के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग विवाह के लिए तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा है। जीवन साथी अगर आपका नहीं है, बनाना चाह रहे हैं किसी को, तो वो समय भी डिस्कशन के लिए अच्छा है, यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के बाद विवाह के अच्छे योग मुझे आपके चंद्र कुंडली से बनते दिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जीवन साथी के भाव को छोड़ करके चलते हैं प्रेम संबंध। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए, पंचम भाव इसका कारक ग्रह है, और आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। इनकी स्थिति देखा जाए चंद्र कुंडली से, तो 10 तारीख तक तो यह पराक्रम भाव में बैठे हुए मंगल की राशि में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिले जुले फल देने वाले हैं। थोड़ी बहुत नोक झोंक के यहाँ पर मुझे योग दिखते हैं, और कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ नए मित्र भी आ रहे हैं जो आगे प्रेम संबंधों में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से संबंधों में हैं तो सोच समझ कर किसी से अपनी नजदीकियां बढ़ाएं, वरना यहाँ पर जो त्रिकोण बन जाएगा प्रेम संबंधों में वो हमेशा हानिकारक होता है। तो ऐसी स्थिति बन रही है। 11 अगस्त के बाद शुक्र चले जाएंगे अपनी नीच राशि में, आपके प्रेम भाव के कारक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजों को सोच समझ के चलना पड़ेगा। डिसीजन आपका है, लेकिन भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ आपसे गलती हो जाती है आपके डिसीजन में,
तो आपको मानसिक कष्ट भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव जो कि प्रेम भाव है वो हमारी बुद्धि विद्या विचारों का भी स्वामी है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर अगर कोई मित्र आपके जीवन में आता है, आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सोच समझकर यहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है ये महीना, अगर ऐसी कुछ स्थिति नए मित्र की बनती है। तो चलिए यहां से चलते हैं, प्रेम संबंधों को छोड़ करके हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा भी देखिए पंचम भाव से देखी जाती है। शिक्षा का क्षेत्र में मेरे को राहत दिखती है, अच्छा है शिक्षा का क्षेत्र मिथुन राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावित कर रहे हैं चीजों को, लेकिन फिर भी अच्छा है, कवर अप कर रहे हैं चीजों को आप आगे। अच्छा है प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने भरा है अपना, आपने एग्जामिनेशन के लिए भरा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होना चाहते हैं, अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इस समय पर 11 तारीख के बाद कोई रिजल्ट आ सकता है, हालांकि उससे आप बहुत ज्यादा खुश नहीं लगते मुझे, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जिसके लिए आप भविष्य में और मेहनत करेंगे। तो अच्छा है सभी तरीकों से, विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा है, और मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए। शनि इस समय पर ढैया लगाए बैठे हैं, अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा आलस्य में वृद्धि कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र पर, तो थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान देना चाहिए। लेट ना सोएं, इस समय पे समय पे सोएं, समय पे उठें, तो शनि का भी जो अष्टम भाव का प्रभाव है आलस्य में वृद्धि करने वाला, वो यहाँ पर कंट्रोल में रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र से आगे बढ़ करके हम चलते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है आपका? देखिए चंद्र कुंडली से सभी अगर हम क्रूर ग्रहों को देखें तो मंगल पराक्रम में है, ठीक ठाक स्थिति है, और सूर्य तो अपना पराक्रम में जा रहे हैं, ये भी चंद्र कुंडली से तृतीय भाव में अच्छी स्थिति है। अगर मैं देखूं लगभग तो शनि अष्टम में थोड़े खराब है यहाँ पर, और शुक्र जो नीच राशि में जाने वाले हैं चतुर्थ स्थान में, हालांकि धन धान्य के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को थोड़ा बिगाड़ने वाले हैं यहाँ पर। इस समय पर माता के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान दें और अपना भी स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान दें। चोट लग सकती है कहीं पे आपको, हड्डी संबंधी पीड़ा, कमर पीड़ा, इस प्रकार के प्रभाव आपको इस समय पे बन सकते हैं। यदि किसी को सर्वाइकल पेन की दिक्कत रहती है तो वैसे भी ये सावन का महीना हमारा लगेगा यहाँ पर। इस समय पे वात पित्त और कफ में असंतुलन बढ़ जाता है, जिससे कि स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आंखों में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम यहाँ पर महसूस हो सकती है। तो मिले जुले फल यहाँ पर प्रभावित आपको कर सकते हैं, मौसमी रोग भी आपको यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं कुल मिला के। तो यहाँ पर नियमित रूप से नियम से और अपने सारे एक्सरसाइज वगैरह आप करिए। योग करना चाहते हैं, किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा सा जिम वगैरह करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह के लिए आप बढ़ सकते हैं आगे, आपके लिए यहाँ पर अनुकूल रहेगा। बहुत ज्यादा कोविड को देखते हुए जिम वगैरह या फिर सोशल जगहों पर एकत्रित जहां लोग होते हैं वहां नहीं जाना चाहते, तो केवल वॉक करें आप। वॉक भी इस समय पर काफी है आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए स्वास्थ्य को छोड़कर आप चलते हैं ज्योतिषीय उपचार। निचोड़ जो है यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, जो सारे ग्रह हैं उनको देख करके क्या स्थिति बन रही है और क्या निचोड़, हमें निचोड़ के रूप में क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके लिए शनि पूजनीय है। अभी लंबे समय तक जब तक आपके ऊपर ढैया चल रही है तो शनि तो आपके लिए पूजनीय है। सबसे पहले आप शनि का उपचार करें। शनि के लिए आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को आप जो भी अच्छा दान पुण्य कर सकते हैं यथाशक्ति वो जरूर करें। जैसे कि वृद्ध लोगों की सेवा हो गई, शनि बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति वृद्ध लोगों की सेवा करता है, दिखावे से नहीं दिल से। इस समय पर दान करिए, आटा व आटे से बनी चीजों का दान करिए तो बहुत शुभ रहेगा, यहाँ पर ये बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, इस समय पर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो सोमवार और शनिवार या फिर प्रत्येक दिन जो सावन का है इसमें आप शिवलिंग पर काले तिल जल में मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सरल और सामान्य उपचार हैं जो हर कोई कर सकता है, तो इससे काफी कुछ आपका कंट्रोल रहेगा। शुक्र का अगर यहाँ पर उपचार करना चाहते हैं जो कि नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यह कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन जो आपकी छोटी कन्याएं होती हैं उनको, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको कुछ खाने की सामग्री आप भेंट करें और साथ में कुछ दक्षिणा दें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो यहाँ पर आपका जो शुक्र है नीच राशि से गोचर कर रहा है उसका भी उपचार हो जाएगा। माँ दुर्गा आप पे कृपा करेंगी।
तो देखिए यहां पर हमने ज्योतिषीय उपचार भी आपको बता दिया है। मित्रों, अंत में मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय से हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखकर लाभ प्राप्त कर पाए। दूसरी चीज मैं यहां यह कहना चाहूंगा, देखिए भारत सरकार द्वारा कोविड के लिए नियमित रूप से गाइडलाइंस दी जा रही है, सूचित करा जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, उसको आप हल्के में ना लें। अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, ईश्वर करें, भगवान भोलेनाथ करें तीसरी लहर भारत में ना आए, विश्व में कहीं भी ना आए, आ रही है तो रुक जाए। लेकिन इसे हमें अपने, जो हमें बाहर जाने से, मैं देख रहा हूं अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं, कई लोग बिना मास्क के पब्लिक में घूम रहे हैं, लोग भी कोई टोका टाकी नहीं करते, और इससे क्या होता है, रोग बढ़ जाता है। तो आप पहले तो सर्वप्रथम खुद मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज करिए, और निश्चित दूरी बनाइए 2 या 3 फुट की। और वैक्सीनेशन अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो वैक्सीनेशन करवाइए, जल्दी से करवाइए, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो उसको भी बोलिए, आग्रह करिए, लड़िए मत उससे, पर उसको बोलिए कि देखिए बीमारी चल रही है, आप भी प्रभावित होंगे, दूसरों को भी करेंगे, तो कृपया लगाएं इसे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं, भाग्य मंथन के मिथुन राशिफल अगस्त महीने के राशिफल के यहां पर समापन के साथ आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी का जीवन शुभ व मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ नमो नारायण।